पढ़ाया, चाहे सौरभ सर हो, राहुल सर हो, फिजिकल वाले हमारे महेंद्र सर हो। और महेंद्र सर से भी चाहूँगा कि प्रतिभा के बारे में कुछ सर आपके बारे में बहुत कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन मैं बोल नहीं यार पा रही। इनके बाद भी ये कि इन्होंने काफी साथ दिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यदि आप युवा हो तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के प्रति कितना कुछ कर सकते हैं। हालांकि माँ बाप का तो फर्ज बनता है, जैसे हम बोलेंगे वो वैसा कर्जा लेकर हमको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि हम आगे कुछ करें या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, हालांकि मैं खुद बाहर रहा हूँ तो मैं मेरी खुद की जरूर बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे चाहे कोचिंग सेंटर हो चाहे ग्राउंड सेंटर हो, एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन की पढ़ाई फिर एक दिन नहीं आएंगे, तो उसमें 0 लेवल पर व्यक्ति पहुंच जाता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है और आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले रहेगा लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यदि आप में नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई सिलेक्शन हो। आप जहां आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि गैप करना है, 1 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन आपके मन में विचार में ये नहीं आना चाहिए कि मैं आज गैप ले लेता हूँ, कल से फिर डबल से नई शुरुआत करूंगा लाइफ की। ये गलत बात है। यदि आपको बढ़ना है आगे तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और ये कोई सी फोर्स से हो, क्योंकि मैं खुद अभी फोर्स की तैयारी की है मैंने, और मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि यदि आपको वाकई में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले चाहे वो पढ़ाई के मामले में चाहे वो फिजिकल के मामले में, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन का फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैंने अभी, हालांकि मैं 5-6 साल मैंने इंदौर से तैयारी की थी फिजिकल की, और मैं 2-3 बार आर्मी क्वालिफाई भी था, 1-2 बार मेरिट से, 1 बार मेडिकल से बाहर था मैं। और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन की वजह से मेरी एज ओवर एज हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं आगे मतलब तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि ओवर एज होने के बाद व्यक्ति का काम नहीं करता। और जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति यदि इंदौर जाता है तो उसका 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है। मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा परिवार से नहीं हूँ, मैं भी मीडियम परिवार से हूँ, बिलोंग करता हूँ सर। और मैं मानता हूँ कि एक मीडियम परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए, एक माँ बाप के लिए यदि देखा जाए तो हर सिटी में पढ़ाना एक रिस्क भी रहता है, अधिकतर गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स को इतनी छूट नहीं दी जाती है, वैसे अधिकतर मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, क्योंकि बाहर का माहौल कुछ अलग रहता है। ये रियलिटी बात है, वो बताना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा है। तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो फिजिकल में भी अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है 80-80, 85-85 नंबर ला रहा है, तो फिजिकल में भी आजकल क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा फिजिकल के भी नंबर देने लग गए, हर सेकेंड के नंबर मिल रहे हैं फिजिकल में। फिर मेरा ये गेट लगा था, मेरा मानना ये था कि यदि अपन अपने क्षेत्र को ही आगे बढ़ाएं, जो मध्यम परिवार से आते हैं बेचारे वो इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं अपने बच्चे के लिए, और उनका सपना अधूरा रह जाता है। इस वजह से मेरा मोटिव ये था यहाँ पर एकेडमी डालने का, फिजिकल एकेडमी डालने का, कि मैं यहाँ पर एकेडमी डालूँ और कम से कम फीस में, क्योंकि खर्चा सबका होता है, कम से कम फीस में और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाएं। तो मेरी एकेडमी का तो पहला सिलेक्शन है प्रतिभा। प्रतिभा की जर्नी बताता हूँ मैं कि प्रतिभा आई थी, सबसे पहले ग्राउंड पे आई थी, और ऐसे ही नॉर्मल सर भी आया था छोड़ने के लिए उस टाइम पे, मेरे पास बच्चे थे उस टाइम पे। और प्रतिभा ने बोला था सर मेरे को एमपी पुलिस की तैयारी करनी है और मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने बोला मैं कि चलो बढ़िया, आप मेहनत करोगे, आज डिसिप्लिन बना के रखोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी मेहनत की इसने, और मेहनत के मानता हूँ मैं। और मेरा एक शेड्यूल था कि हर बच्चे के पीछे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में चले जाना, आप कहीं भी विजिल लेंगे और एक चेयर लेंगे और चेयर लगाकर बैठ जाएंगे, और मैं यहाँ पे मेहनत करवाता हूँ बच्चों से। इनको खुद से पूछ लेना आप कि इनके पीछे भगता हूँ मैं इनके पीछे भगता हूँ ताकि एक टाइम में परमानेंट कवर करे। मैंने इनके साथ भी मेहनत की है, और इसके साथ मेरा भी फिजिकल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे द्वारा ये फिर मेरे माध्यम से मेहनत तो इनकी है 101%, और इनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे को बहुत खुशी की बात है कि आप बात नहीं मानोगे, मैंने शायद आपको फोन लगाया था, आपसे बात हुई थी मेरी, और मैं घर पे था उस टाइम पे, मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ था। फिर मैंने निखिल सर को एक बार मैसेज किया था, मैं एक बार कंफर्म करके दिखाओ मेरे को, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो प्रतिभा की बात बताता हूँ मैं,
ये जब भी बोलते बोले सर सीन पेन दर्द हो रहा है, क्योंकि जब फिजिकल की तैयारी करता बच्चा तो सीन पेन तो दर्द होता है, बॉडी का पूरा दर्द करता है पार्ट। तो फिर ये बोले कि सर क्या बोलते सीन पेन दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने कहा रुकना नहीं है, मैंने कहा जितना वर्कआउट बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो ये मुझसे बोले कि सर आपका नाम है ना आज तक कोच के नाम से नहीं, अब तो निर्दयी कोच के नाम से आप दया नहीं करते। तो मैंने बोला आपको अभी मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने एमपी पुलिस की इतनी तगड़ी तैयारी करवा रखी थी इनको कि यदि ये आर्मी की भी भर्ती देने जाए तो फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चाहे आपको अभी मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपके हाथ में लेटर आएगा, उस दिन आप खुद बोलोगे कि नहीं वाकई में सर आपने मेहनत करवाई है। तो फिर मैंने भी वो जाते जाते फिर ये रिजर्वेशन करवा लिया था। मैंने इससे पूछा था, मैंने रिजर्वेशन करवा लिया, बोले कि हाँ सर करवा तो लिया है, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। एक दिन पहले की बात थी, उस टाइम पे 5:30 बज रहे थे ग्राउंड पे। मैंने बोला, मैंने को प्रतिभा यदि आपने रिजर्वेशन करवा लिया है तो आपको फिजिकल देना जाना जरूरी, ये मत सोचो कि मेरे 48% है 45% है। देखो परसेंटेज मायने नहीं रखता है, सबसे कम बात, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा टाइम दिया नहीं है दिल्ली पुलिस ने। फिर मैंने इनको थोड़ा मोटिवेट किया कि एक काम करो, आप जाओ, नहीं होगा कोई बात नहीं, कल से ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मौका तो अपन गए नहीं है। फिर मैंने जैसे जैसे डांट उठा के फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम जाओ और नहीं हो तो दिल्ली घूम के आना। मैंने कहा इस बहाने से मेरे पिताजी भी जा रहे साथ में, तो वो भी घूम आएंगे। तो फिर मैंने इनको भेजा और वाकई में आज सिलेक्शन हो गया। और फिर 9:30 बजे रात को फोन लगाती, बोले सर मेरा तो सीन पेन बहुत दर्द कर रहा है, क्या करूं। मैंने बोला, मैंने उसको इग्नोर कर, क्योंकि जब आप तैयारी करने जाते हो तो आपको घबराहट सी अलग होती है और जो दर्द नहीं होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल में ये रूल रहता है, रिटर्न में भी अधिकतर यही रहता है कि रिटर्न का कल है और अपन आज तैयारी कर रहे थे, गलत बात है। जो चीज हो रही है उसके बारे में सोचना नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल माइंड सेट करके जाओ, प्रिपेयर होके जाओ। और अपन ऐसा नहीं मेहनत नहीं की है, मेहनत करवाई है, की है अपन ने। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप आपके भगवान के साथ गए, सबसे बड़ी बात नहीं मानता कि कोई आपको कोई असफल कर सके। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, प्रतिभा के बारे में काफी अच्छी मेहनत की। बाकी के भी लोग जो भी एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो आप बेझिझक होकर हमारी एकेडमी से ज्वाइन करें। और जितनी भी मेहनत मेरे से होगी मैं उससे 100-200% देने की कोशिश करूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र आगे बढ़े इस फोर्स के मामले में, क्योंकि यदि आपका नाम रोशन होगा तो एक शिक्षक का नाम रोशन होगा, एक माँ बाप का नाम रोशन होगा, और एक राज्य, एक देश और समाज का नाम रोशन होगा। कुछ 2 लाइन और बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर तू ना बैठे मंदिर के मुसाफिर, मंदिर भी मिलेंगे, मिलने का मजा भी आएगा।